नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले आइए कुछ ज़रूरी बातें जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क। जी हां, और 2 गज की दूरी बनाए रखना। और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चित्रकूट महोत्सव का हुआ रंगारंग शुभारंभ। विधायक बेंजाम ने कहा, बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने छत्तीसगढ़ शासन प्रतिबद्ध। दीमक की बांबी की मिट्टी से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर भक्त करते हैं पूजा आराधना। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विभिन्न पंचायतों में दी 51 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। हलबा कचोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से आदेश्वर एकेडमी तक से डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए डबल मर्डर की मिस्ट्री बस्तर पुलिस ने सुलझाई। पारिवारिक कलह के चलते पति ने की थी पत्नी और बच्चे की हत्या। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में 51 लाख अधिक की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शुभारंभ किया, जिसमें हलबा कचोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से आदेश्वर एकेडमी तक लगभग 3.5 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन हुआ। इसके अलावा ग्राम पंचायत जमावाड़ा 2 में नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण और छोटे बादाम रूपामुंडा में पुलिया के भूमि पूजन का कार्य शामिल है। इस अवसर पर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कांग्रेस की सरकार कृत संकल्पित है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर मंगलवार 1 मार्च को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा और मां दंतेश्वरी की छायाचित्र में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। चित्रकूट मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि बस्तर की लोक संस्कृति सहज, सरल और अत्यंत आकर्षक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि चित्रकूट महोत्सव बस्तर की अनेक जनजातीय संस्कृतियों का मिलन स्थल है। यहाँ महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर लगने वाले मेले में जहां अपने परिचितों और नाते रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलता है, वहीं यहाँ की स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने पर्यटन मानचित्र में चित्रकूट को अद्वितीय बताते हुए कहा कि चित्रकूट महोत्सव के कारण इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ रही है। उन्होंने बस्तरिया लोक परंपरा में मेले मंडई को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिल जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक छोटे से मेले से ये चित्रकूट महोत्सव का रूप ले चुका है, जहां बस्तर की अलग अलग जनजातियों के साथ ही प्रदेश की विभिन्न लोक संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व यहां आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं का आनंद भी जनप्रतिनिधियों ने भरपूर उठाया। चित्रकूट महोत्सव में बस्तरिया जनजातीय परिधानों पर आधारित फैशन शो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। दरभा विकासखंड के 28 प्रतिभागियों ने बस्तर में प्रमुखता से पाई जाने वाली मुरिया, माड़िया, धुरवा और हलबा जनजाति द्वारा पहने जाने वाले परिधानों और आभूषणों के साथ रैंप पर चलकर दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव के पहले दिन सुकमा के लोक नर्तकों द्वारा मंडई नृत्य, दंतेवाड़ा जिले के कांवड़ गांव और बस्तर के आंजर के लोक नर्तकों द्वारा गौर नृत्य, लामकेर के लोक नर्तकों द्वारा गेड़ी नृत्य और बकावन के लोक नर्तकों द्वारा ओडिया कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही आनंदिता तिवारी और भूमिका साहा ने कथक नृत्य किया, जिसका भरपूर आनंद दर्शकों ने लिया। जसगीत गायिका जसमीत कौर की प्रस्तुति और रास परब संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश बघेल,
कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास और अपर कलेक्टर अरविंद एक्का सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। 17 फरवरी को सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मकान नंबर 389 में 38 वर्षीय महिला चमेली राय और उनके 8 वर्षीय बेटे आरव का शव मिला था। निरीक्षण के दौरान मृत महिला के पति अमिताभ राय ने अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों की हत्या करना स्वीकार किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। इस मामले की जांच करने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने हमें बताया। 17 तारीख को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फ्लैट में पत्नी और उसके बच्चे का शव पुलिस प्राप्त हुआ था। घटना के बाद से पुलिस इसमें लगातार योजना कर रही थी। घटना स्थल से पुलिस को एक आरोपी का स्वीकारोक्ति नोट्स मिला था। प्लस घटना स्थल निरीक्षण से ही क्लियर था कि आरोपी द्वारा इसको मर्डर किया गया है। घटना के बाद से लगातार पुलिस सभी विधियों पर जांच की। टेक्निकल एविडेंस के अलावा जो आसपास के लोगों से भी लगातार पूछ कर रही थी। इस पूरी घटना में सीसीटीवी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके माध्यम से हम आरोपी तक पहुंच चुके, जिसके यहाँ से लेकर रायपुर तक हमने फुटेज लगातार प्रयास किया और जो पुराने इसके पूर्व गतिविधियों पे हमने इस जानकारी ली। पहले इसका गया जाना जो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी, तो इस संदेह पे पुलिस की टीम गया भी थी। वहाँ भी इसकी उपस्थिति सीसीटीवी फुटेज में मिल गई, तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि आसपास ही होगा। आसपास लगातार सर्च करने पर एक आश्रम में इसकी उपस्थिति प्राप्त हुई, जहाँ पे जाके जो हमारी पुलिस की टीम गई थी उन्हें पूछताछ किया। बार बार क्वेरी करने पे इन्हें अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसको जगदलपुर लाकर विधिवत गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कारण क्या है? सच पर इसने अपने 2000 इसकी अपने उससे लव मैरिज हुआ था और 2004 से इसके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे। पारिवारिक पत्नी से लगातार वाद विवाद था, आपसी शक है या फिर और कुछ लेन देन इशू था, जिसके कारण इसमें लगातार ये वाद विवाद था, जो आसपास के लोगों से पूछने पर भी यही कारण बताया जा रहा था। तो मेन वजह यही हुई, जो इसने अपनी पत्नी को पहले तो एक कीटनाशक दवाई पिलाया और मरने की पुष्टि करने के उद्देश्य से उसका गला भी घोट दिया था। इस घटना को करते हुए बाजू में सोया उसका बेटा उसको देख लिया था, जिसके कारण उसने उसकी भी हत्या कर दी थी।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह शनिवार 5 मार्च को होगा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने आयोजित की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस समय लगभग 93,000 विद्यार्थियों से और 37 कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 83,000 और कॉलेजों की संख्या 44 तक पहुंच गई है। श्री सिंह ने बताया कि उनकी कल्पना है कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करें। इसके लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय परिसर में अस्पताल, बैंक और पोस्ट ऑफिस की शाखाएं भी खुले। इस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। रूसा मठ से 3 नए भवनों का निर्माण किया गया है। बीएड के लिए 2 मंजिले भवन और एमबीए और एमसीए के लिए 1 मंजिल भवन का निर्माण हुआ है। शीघ्र इन कक्षाओं को इन नए भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि छात्राओं के लिए 100 सीटर छात्रावास तैयार हो चुका है। वहीं छात्रों के लिए भी 100 सीटर छात्रावास निर्माण कार्य 75% हो चुका है। अगले शिक्षा सत्र में ये छात्रावास बालकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही एक 21 बीएचके का ट्रांजिट हॉस्टल भी बन रहा है। वहां पर कॉफी हाउस भी बनाया जा रहा है, जिससे पूरे एजुकेशन हब को लाभ मिल सके। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने दीक्षांत समारोह के संबंध में जानकारी दी। 5 मार्च को तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन 12 बजे से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी करेंगी और इस समारोह के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय होंगे और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री उमेश पटेल जी होंगे। इसके अलावा इसमें विशिष्ट अतिथि में माननीय श्री कवासी लखमा, श्री मोहन मांडवी जी, श्री दीपक बैद जी, माननीय श्री रेखचंद जैन जी, माननीय श्री मनोज सिंह मंडावी, माननीय श्री लखेश्वर बाघेल, माननीय श्रीमती सफीरा साहू जी विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगी। तृतीय दीक्षांत समारोह में 95 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिया जाना है। इसमें 5 दानदाता हैं जिनके की गोल्ड मेडल दिए जाने हैं। पहले स्वर्गीय श्री सुशांत कुमार तिवारी सोनू स्मृति स्वर्ण पदक LLB सेमेस्टर, स्वर्गीय श्री शमीर कुमार राय स्मृति स्वर्ण पदक MA अंतिम अंग्रेजी, स्वर्गीय श्री बाबूराम गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक MSc वानिकी एवं वन्यजीव सेमेस्टर, स्वर्गीय श्री संदीप कुमार तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक MSc ग्रामीण प्रौद्योगिकी सेमेस्टर, स्वर्गीय श्री लाल डोंगर सिंह स्वर्ण पदक MA कला संकाय में सर्वोच्च अंक अनुसूचित जनजाति वर्ग से। इस तरह से कुल हमारे पास 2019-20 में 42 गोल्ड मेडल और 5 दानदाताओं के मेडल हैं और 20-21 में 43 गोल्ड मेडल और 5 दानदाताओं के मेडल, कुल 95 गोल्ड मेडल तृतीय से दीक्षांत समारोह के अंदर दिए जाने हैं। 2 साल के बाद जो ऑलरेडी दीक्षांत समारोह हो रहा है, इसका मेन कारण पिछले 2 सालों से कोविड था। कोविड के ज़्यादा संक्रमण के होने के कारण हम इस समारोह को करने में असमर्थ थे, इसलिए इसको इस तीसरे साल तृतीय दीक्षांत समारोह के रूप में किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी।
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 1 मार्च मंगलवार को बीजापुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी और एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने पल्ली बारसूर मार्ग का निरीक्षण किया। पल्ली बारसूर मार्ग बन जाने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विकास के द्वार खुलेंगे। क्षेत्र में नक्सली समस्या के चलते इस सड़क निर्माण का कार्य काफी वर्षों से अटका हुआ था और सड़क के निर्माण में काफी व्यवधान आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि इस सड़क के बन जाने से निश्चित ही इस क्षेत्र में विकास की धारा बहने लगेगी और लोगों को आवागमन और परिवहन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मन में अगर आस्था हो तो ईश्वर मिट्टी में भी नजर आते हैं। इस बात की एक मिसाल देखने में आई है। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में बीते 5 सालों से प्रत्येक शिवरात्रि के अवसर पर दीमक की बांबी की मिट्टी से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं। इस पूजा विधान को करने वाले आचार्य ओम प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि इस तरह के पार्थिव शिवलिंग या तो गंगा मैया की मिट्टी से बनते हैं या फिर दीमक की बांबी की मिट्टी से। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दीमक की बांबी अंदर से खोखली होती है। इसी तरह अपनी ईर्ष्या, अभिमान और मैं की भावना से व्यक्ति भीतर से खोखला होकर सत्य और मानव धर्म को अपने मद से भूल जाता है। पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी किशोर तिवारी ने बताया कि वे हर साल पूजा अर्चना के बाद जंगल से दीमक की बांबी की मिट्टी लाते हैं। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने अपनी 8वीं वर्षगांठ देवी गायत्री शिक्षण समिति तितिर गांव में स्कूली बच्चों के साथ मनाई। शिक्षण संस्था के प्राचार्य RS पिल्ले की उपस्थिति में कर्मचारियों ने अपनी वर्षगांठ बच्चों को फल और बिस्किट देकर मनाई और उनके हालचाल जाने। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष सौरभ गौड़ और जिला अध्यक्ष रामनाथ कश्यप सहित सैकड़ों स्वास्थ्य संयोजक उपस्थित थे। ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज जगदलपुर, SMC हार्ट इंस्टीट्यूट, INS हार्ट इंस्टीट्यूट एंड IVF रिसर्च सेंटर रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 6 मार्च रविवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस चेकअप कैंप में SMC के द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी मरीजों का निःशुल्क परीक्षण करेंगे। साथ ही इको ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, HB, लिपिड प्रोफाइल की जांच भी पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। ओसवाल जैन समाज के महासचिव देवीचंद संचेती ने बताया कि जो व्यक्ति अपना हार्ट चेकअप करवाना चाहते हैं वे अपने पहले की रिपोर्ट साथ लेकर आएं। मरीजों का पंजीयन कैंप में ही किया जाएगा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चित्रकोट महोत्सव का हुआ रंगारंग शुभारंभ। विधायक बेंजाम ने कहा, बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने छत्तीसगढ़ शासन प्रतिबद्ध। दीमक की बांबी की मिट्टी से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर भक्त करते हैं पूजा आराधना। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विभिन्न पंचायतों में दी 51 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। हलबा कचोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से आदेश्वर एकेडमी तक से डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए डबल मर्डर की मिस्ट्री बस्तर पुलिस ने सुलझाई। पारिवारिक कलह के चलते पति ने की थी पत्नी और बच्चे की हत्या। आप हमारे खबरों को YouTube में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज बस्तर की बात में इतना ही। फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।